यीशु मसीह का अंतिम प्रतिभोज, प्रेम, सेवा, बलिदान और नई वाचा की दिव्य कथा। यरूशलेम की वो पवित्र रात थी जब फसह का पर्व मनाया जा रहा था। सदियों पहले मिस्र में इजरायलियों की गुलामी से मुक्ति की याद में ये पर्व आता था, जब मौत का दूत उनके घरों को छोड़कर चला गया था, क्योंकि उनके द्वारों पर मेमने का लहू लगा था। अब इसी पर्व पर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह अपने शिष्यों के साथ अंतिम बार भोज करने वाला था। वो जानता था कि उसका समय निकट आ गया है। क्रूस का बलिदान, मानवता के पापों का प्रायश्चित अब बस कुछ घंटों की दूरी पर था। शहर की संकरी गलियों में दिन भर उत्सव का माहौल था। लोग फसह का मेमना बलिदान कर रहे थे। घरों में अखमीरी रोटी और कड़वी जड़ी बूटियां सजाई जा रही थी। यीशु ने अपने शिष्यों पतरस और यूहन्ना को पहले ही भेज दिया था। उसने कहा था, शहर में जाओ, वहाँ एक व्यक्ति पानी का घड़ा लिए मिलेगा, उसके पीछे पीछे जाओ। जिस घर में वो जाए उसके मालिक से कहो, गुरु पूछता है कि वो अतिथि कक्ष कहाँ है जहाँ मैं अपने शिष्यों के साथ फसह खाऊं। वो तुम्हें ऊपरी कमरे में एक बड़ा सजा सजाया कक्ष दिखाएगा, वहीं तैयारी करो। शिष्य गए और ठीक वैसा ही पाया जैसा यीशु ने कहा था। उन्होंने मेमना भूना, अखमीली रोटियां तैयार की, कड़वी जड़ी बूटियां और दाखरस के कटोरे सजाए। शाम ढलते ही यीशु और बाकी 10 शिष्य आए। 12 शिष्य थे, पतरस, यूहन्ना, याकूब, अंद्रियास, फिलिप्पुस, थोमा, बर्तुलमै, मत्ती, याकूब हल्फई का पुत्र, शमौन उग्रदेशी, यहूदा याकूब का पुत्र और यहूदा इस्करियोती। कमरे में दीपक जल रहे थे। मेज पर फसह का भोजन सजा था। सभी लेटकर भोजन करने की प्राचीन रीति के अनुसार जगह ले चुके थे। वातावरण में प्रेम था, लेकिन एक गहन उदासी भी। यीशु ने कहा, मैंने बहुत लालसा की कि क्रूस पर चढ़ाए जाने से पहले तुम्हारे साथ ये फसह खाऊं। भोजन शुरू होने से पहले यीशु ने कुछ ऐसा किया जो सभी को स्तब्ध कर गया। वो मेज से उठे, अपने बाहरी वस्त्र उतारे, कमर में एक तौलिया बांधा और एक टब में पानी भरकर शिष्यों के पैर धोने लगे। उस समय रास्ते धूल भरे थे, लोग चप्पल पहनते थे, पैर गंदे हो जाते थे। ये काम नौकर का होता था, लेकिन यीशु जो प्रभु और गुरु थे, खुद ये सेवा कर रहे थे। जब वो पतरस के पास आए तो पतरस ने कहा, प्रभु, क्या आप मेरे पैर धोएंगे? कभी नहीं। यीशु ने मुस्कुराकर कहा, जो मैं कर रहा हूँ तू अभी नहीं समझता, पर बाद में समझेगा। यदि मैं तेरे पैर ना धोऊं तो तेरा मेरे साथ कोई भाग नहीं। पतरस ने उत्साह से कहा, तो प्रभु केवल पैर ही नहीं, हाथ और सिर भी धो दीजिए। यीशु ने हंसकर कहा, जो नहा चुका है उसे केवल पैर धोने की जरूरत है, वो पूरी तरह शुद्ध है। तुम शुद्ध हो, परंतु सब नहीं। वो यहूदा की ओर इशारा कर रहे थे। सभी के पैर धोने के बाद यीशु ने वस्त्र पहने, फिर मेज पर लेटकर कहा, क्या तुम समझते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया? तुम मुझे गुरु और प्रभु कहते हो, और ठीक कहते हो। यदि मैंने तुम्हारा प्रभु और गुरु तुम्हारे पैर धोए तो तुम्हें भी एक दूसरे के पैर धोने चाहिए। मैंने तुम्हें दृष्टांत दिया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी करो। सच्चा बड़ा वो है जो सेवा करता है। ये विनम्रता का सबसे महान पाठ था। राजा बनकर नहीं, सेवक बनकर यीशु ने प्रेम दिखाया। फिर भोजन के दौरान यीशु का मन बहुत उदास हुआ। उसने कहा, सच सच कहता हूँ, तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। शिष्य घबरा गए, एक दूसरे को देखने लगे। क्या मैं हूँ प्रभु? हर कोई पूछने लगा। यूहन्ना जो यीशु के निकट लेटा था ने धीरे से पूछा। यीशु ने कहा, जिसे मैं रोटी डुबो कर दूं वही है। फिर रोटी डुबोकर यहूदा इस्करियोती को दी और कहा, जो तू करता है शीघ्र कर। यहूदा उठा और अंधेरे में चला गया। उसने पहले ही मुख्य याजकों से 30 चांदी के सिक्कों में यीशु को बेच दिया था। फिर यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद किया, तोड़ी और शिष्यों को देते हुए कहा, लो खाओ, ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए दी जाती है। मेरी स्मृति में ये किया करो। फिर कटोरा लिया, धन्यवाद किया और कहा, ये कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जो तुम्हारे और बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। जब तक मैं पिता के राज्य में तुम्हारे साथ नया दाखरस न पीऊँ, तब तक मैं ये नहीं पीऊँगा। ये फसह का पुराना मेमना अब पूरा हो रहा था। यीशु खुद वो बलिदान का मेमना बनने वाला था, जिसका लहू मौत के दूध को रोक देगा और अनंत जीवन देगा। यीशु ने आगे बहुत सी बातें कहीं। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ, एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे शिष्य हो। मैं जा रहा हूँ, पर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा।
पवित्र आत्मा को भेजूंगा जो तुम्हें सत्य की शिक्षा देगा। दुनिया तुमसे बैर रखेगी जैसे मुझसे रखती है, पर डरो मत, मैंने दुनिया को जीत लिया है। फिर उन्होंने भजन गाया और जैतून के पहाड़ की ओर चले गए। रास्ते में यीशु ने कहा, आज रात तुम सब मेरे कारण ठोकर खाओगे। पतरस ने जोर देकर कहा, भले सभी ठोकर खाएं, मैं कभी नहीं। यीशु ने कहा, इस रात मुर्गे के बांग देने से पहले तू 3 बार मुझे अस्वीकार करेगा। वे गतसमनी नामक बगीचे में पहुंचे। यीशु ने अधिकांश शिष्यों को बाहर छोड़ा और पतरस, याकूब, यूहन्ना को साथ लिया। उसका मन अत्यंत दुखी और व्याकुल था। उसने कहा, मेरा मन इतना उदास है कि मृत्यु सा लग रहा है। यहीं रहो और जागते रहो। फिर थोड़ा आगे जाकर वो घुटनों के बल गिरा, मुंह के बल लेटकर प्रार्थना करने लगा। उसकी पीड़ा इतनी गहन थी कि पसीना रक्त की बूंदों सा टपकने लगा। उसने प्रार्थना की, हे मेरे पिता, यदि संभव हो तो ये पीड़ा का प्याला मुझसे टल जाए, तथापि मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। स्वर्गदूत आया और उसे बल दिया। यीशु ने 3 बार प्रार्थना की। हर बार शिष्यों के पास आया तो वे सोए पाए। अंत में कहा, अब सो लो और विश्राम करो। देखो, समय आ गया है, मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में सौंपा जाता है। उठो, चले, देखो मेरा पकड़वाने वाला निकट आ गया है। और दूर से मशालों की रोशनी दिखी। यहूदा आ रहा था, उसके साथ सैनिक और मुख्य याजकों के सेवक। उसने कहा था, जिसे मैं चूमूं वही है। वो यीशु के पास आया और बोला, रब्बी, और उसे चूम लिया। यीशु ने शांत स्वर में कहा, मित्र, जिस काम के लिए आया है कर। फिर बलिदान का मार्ग शुरू हुआ। गिरफ्तारी, मुकदमा, कोड़े, क्रूस और अंत में पुनरुत्थान। संदेश: यीशु का अंतिम प्रतिभोज हमें सिखाता है, सच्ची महानता सेवा और विनम्रता में है। सच्चा प्रेम बलिदान मांगता है, स्वयं को दूसरों के लिए दे देना। यीशु का लहू नई वाचा है, पापों की क्षमा और अनंत जीवन का मार्ग। आज भी हम प्रभु भोज में उसकी स्मृति मनाते हैं, उस प्रेम को याद करते हैं जो क्रूस तक गया। यदि ये लंबी कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया प्रभु यीशु के प्रेम को दूसरों तक पहुंचाएं। त्रतिश मसीह का प्रेम और शांति सदा आपके साथ रहे। आमीन। यदि ये पवित्र कथा आपके हृदय को छू गई हो तो कृपया लाइक करें, नीचे कमेंट में आमीन लिखें और ऐसे ही प्रभु यीशु के प्रेम और बलिदान की कहानियों के लिए चैनल यीशु मसीह कहानी को सब्सक्राइब ज़रूर करें।